मजबूत दिमाग किस्मत से नहीं, अनुशासन से बनता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग छोटी सी बात पर टूट जाते हैं और कुछ लोग बड़ी मुसीबत में भी स्थिर रहते हैं। दोनों इंसान हैं, दोनों के पास दिल है, दोनों को दर्द होता है। फ़र्क सिर्फ एक है, एक ने अपने दिमाग को ट्रेन किया है, दूसरे ने नहीं। मेंटल टफनेस का मतलब पत्थर बनना नहीं, मतलब परिस्थिति आपको हिलाए, गिराए नहीं। और यह रातों रात नहीं आता, यह रोज़ की छोटी आदतों से बनता है। कहानी, रिया, जो हर चीज़ दिल पर लेती थी। रिया बहुत समझदार थी, लेकिन उसका दिमाग फ्रैजाइल था। किसी ने व्हाट्सएप पर सीन करके रिप्लाई नहीं किया तो 20 मिनट एनालिसिस। ऑफिस में बॉस ने कहा, यह रिपोर्ट और बेहतर हो सकती थी। रिया ने सुना, तुम अच्छी नहीं हो। घर में तुलना हुई तो पूरा दिन उदासी। उसे लगता था मैं बस सेंसिटिव हूं। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया, संवेदनशील होना कमजोरी नहीं, लेकिन अस्थिर होना थकान है। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं दुनिया के हिसाब से रिएक्ट करूंगी या अपने हिसाब से जीना सीखूंगी? और यहीं से शुरू हुई उसकी मेंटल ट्रेनिंग। स्टेप 1, सुबह की पहली जीत। कंट्रोल से शुरुआत। रिया की सुबह कैसी होती थी? अलार्म स्नूज, फोन हाथ में, इंस्टाग्राम स्क्रॉल, दूसरों की जिंदगी देखकर तुलना। दिन शुरू होने से पहले उसका कॉन्फिडेंस खत्म। उसने पहला नियम बनाया, सुबह के पहले 30 मिनट कोई फोन नहीं। छोटी जीत की ताकत। उसने उठते ही बिस्तर ठीक करना शुरू किया। सुनने में छोटा, लेकिन असर बड़ा। जब आप सुबह पहला काम पूरा करते हैं, दिमाग सिग्नल लेता है, मैं कैपेबल हूं, और यही मेंटल टफनेस की नींव है। स्टेप 2, कंट्रोल डिस्कम्फर्ट। असुविधा को दोस्त बनाना। रिया कंफर्ट की आदी थी, एसी, गर्म पानी, सॉफ्ट रूटीन। लेकिन लाइफ कंफर्ट में नहीं चलती, तो उसने छोटा एक्सपेरिमेंट किया। नहाते समय 30 सेकंड ठंडा पानी, पहले शॉक, फिर सांस कंट्रोल, फिर शांत। जब आप जानबूझकर छोटी असुविधा चुनते हैं, दिमाग स्ट्रेस को टॉलरेट करना सीखता है। अगर आप हर डिस्कम्फर्ट से बचते हैं तो छोटा स्ट्रेस भी बड़ा लगने लगता है। उदाहरण, कोल्ड वाटर, एक्स्ट्रा 10 पुशअप्स, लिफ्ट की जगह सीढ़ियाँ। ये बॉडी एक्सरसाइज नहीं, माइंड ट्रेनिंग है। स्टेप 3, फिजिकल मूवमेंट। शरीर से दिमाग मजबूत। रिया जिम नहीं जाती थी, लेकिन उसने 20 मिनट तेज चलना शुरू किया। पहले वह कहती थी, मेरा मन नहीं है। अब वह कहती, मन नहीं है, इसलिए जाऊंगी। यही टफनेस है। असर, स्ट्रेस कम, रिएक्शन कम, फोकस ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्टेबल माइंड। स्टेप 4, रिएक्शन डिले रूल। रिया का सबसे बड़ा इशू था तुरंत प्रतिक्रिया। मैसेज आया, तुरंत जवाब, कमेंट आया, तुरंत सफाई, क्रिटिसिज्म आया, तुरंत दुख। उसने नया रूल बनाया, इमोशन हाई बराबर रिप्लाई लेट। मज़ेदार सच, 90% आर्ग्यूमेंट्स ड्राफ्ट में मर जाते हैं। अभ्यास, कोई मैसेज इरिटेट करे, 5 मिनट रुकें, सांस लें, फिर जवाब दें। धीरे धीरे रिएक्शन रिफ्लेक्स कम होता है। स्टेप 5, डेली नो कंफर्ट चैलेंज। हर दिन एक काम जो वह अवॉइड करती थी। कठिन कॉल, डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन, पेंडिंग टास्क। पहले डर, फिर राहत। समझ, मेंटल टफनेस अवॉइडेंस से नहीं, कन्फ्रंटेशन से बनती है। स्टेप 6, सेल्फ टॉक बदलना। रिया पहले खुद से कहती थी, मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे नहीं होगा। अब उसने लाइन बदली, मुझे कठिन लग रहा है, लेकिन मैं कर सकती हूँ। फ़र्क, थॉट्स एनर्जी बनाते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक दिमाग को कमज़ोर करता है। स्टेबल सेल्फ टॉक दिमाग को स्थिर। स्टेप 7, इवनिंग रिफ्लेक्शन रिचुअल। रात को 5 मिनट, आज कहाँ मजबूत रही, कहाँ टूट गई, कल क्या बेहतर। कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। जब आप खुद को एनालाइज करते हैं, दिमाग पैटर्न समझता है। पैटर्न समझते ही कंट्रोल बढ़ता है। रिया का बदलाव। 3 महीने बाद रिया अब भी इमोशनल थी, लेकिन अनस्टेबल नहीं। रिप्लाई लेट, श्रग, क्रिटिसिज्म, नोट, कंपैरिजन, इग्नोर। दुनिया नहीं बदली, रिया का रूटीन बदल गया, और रूटीन ने उसका माइंड बदल दिया। मेंटल टफनेस मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से बनता है। छोटी छोटी जीतें, छोटे डिस्कम्फर्ट, छोटे पॉज धीरे धीरे दिमाग को मजबूत बनाते हैं। और याद रखिए, मजबूत लोग दर्द से नहीं बचते,
दर्द में टिकते हैं। जब हालात टूटने पर मजबूर करें और आप झुके नहीं। मेंटल टफनेस की असली परीक्षा सुबह की रूटीन में नहीं होती, वह होती है तब जब कोई आपकी उम्मीद तोड़ दे, जब मेहनत का फल ना मिले, जब लोग आपका साथ छोड़ दें, जब आप अकेले महसूस करें। यहीं से असली निर्माण शुरू होता है, क्योंकि मजबूत दिमाग वो नहीं जो स्ट्रेस से बचे, मजबूत दिमाग वो है जो स्ट्रेस में स्थिर रहे। कहानी में आगे। रिया का दूसरा झटका। प्रमोशन नहीं मिला, ठीक, लेकिन एक दिन उसने सुना उसके बारे में ऑफिस में गलत बातें हो रही हैं। पहले वाली रिया रोती, सबको कॉल करती, प्रूव करने निकल पड़ती, लेकिन इस बार वह रुकी। उसने खुद से पूछा, क्या यह मेरे कंट्रोल में है? उत्तर, नहीं। तो मेरा कंट्रोल किस पर है? उसके काम पर, उसके व्यवहार पर, उसकी प्रतिक्रिया पर। और यहीं से उसकी रूटीन और मजबूत हुई। स्टेप 8, कंट्रोल मैपिंग एक्सरसाइज। हर कठिन स्थिति में रिया 2 कॉलम बनाती, मेरे नियंत्रण में, मेरे नियंत्रण से बाहर। उदाहरण, लोग क्या सोचते हैं? बाहर, मैं कैसे काम करती हूँ? अंदर, प्रमोशन का डिसीजन। बाहर, मेरी तैयारी। अंदर, मनोविज्ञान। जब आप कंट्रोल वापस लेते हैं, दिमाग हेल्पलेस नहीं रहता। हेल्पलेसनेस मेंटल वीकनेस बनाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटल स्ट्रेंथ। स्टेप 9, इमोशनल एक्सपोजर रूटीन। रिया ने एक नियम बनाया, हर हफ्ते एक चीज़ जो अनकंफर्टेबल हो, कठिन ईमेल, सीधी बातचीत, अपना ओपिनियन रखना। क्यों? क्योंकि अवॉइडेंस दिमाग को फ्रैजाइल बनाता है। जितना आप टालते हैं उतना डर बढ़ता है, जितना सामना करते हैं उतना डर घटता है। स्टेप 10, डिलेड ग्रेटिफिकेशन ट्रेनिंग। रिया पहले तुरंत सुख चाहती थी, मूड खराब, शॉपिंग, स्ट्रेस, बिंज वॉचिंग, सैड, कॉल। अब उसने डिले प्रैक्टिस शुरू की। स्ट्रेस 20 मिनट वॉक, सैड 10 मिनट जर्नल, एंग्री 5 मिनट साइलेंस। दिमाग सीख गया, हर भावना का तुरंत इलाज नहीं, सहन भी विकल्प है। स्टेप 11, रिजेक्शन रिफ्रेमिंग रिचुअल। जब भी रिजेक्शन आता, रिया खुद से 3 वाक्य कहती, यह स्थायी नहीं है, मैं इससे सीख सकती हूँ, यह मेरी पहचान नहीं। धीरे धीरे दिमाग रिजेक्शन को खतरे की तरह नहीं, फीडबैक की तरह लेने लगा। स्टेप 12, फिजिकल हार्डनेस प्रैक्टिस। सिर्फ मेंटल नहीं, फिजिकल टफनेस भी ज़रूरी। क्यों? क्योंकि शरीर और दिमाग जुड़े हैं। रिया ने हर दिन 5 मिनट एक्स्ट्रा पुश किया, थोड़ा तेज चलना, थोड़ा ज़्यादा होल्ड करना, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच। मनोविज्ञान। जब शरीर थककर भी आगे बढ़ता है, दिमाग सिग्नल लेता है, मैं सीमा से आगे जा सकता हूँ। स्टेप 13, इमोशनल बाउंड्रीज ड्रिल। रिया पहले हर दुख एब्जॉर्ब कर लेती थी, अब उसने लाइन बनाई, सुनूंगी लेकिन एब्जॉर्ब नहीं करूंगी। एग्जाम्पल, कोई शिकायत करे, वह सुनती लेकिन खुद को दोष नहीं देती। फर्क, एम्पैथी अलग है, सेल्फ ब्लेम अलग। स्टेप 14, वीकली सॉलिट्यूड सेशन। हर रविवार 30 मिनट अकेले, कोई फ़ोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस रिफ्लेक्शन। सवाल, मैं किससे डर रही हूँ? मैं किससे भाग रही हूँ? मैं कहाँ मजबूत हूँ? सॉलिट्यूड क्लैरिटी देता है, भीड़ नॉइज। स्टेप 15, आइडेंटिटी एंकरिंग। रिया ने एक नई पहचान चुनी, मैं परिस्थितियों से बड़ी हूँ। हर सुबह वह यह दोहराती, पहले शब्द थे, धीरे धीरे विश्वास बना। स्टेप 16, फेलियर सिमुलेशन। मेंटल टफनेस बढ़ाने का एक तरीका, वर्स्ट केस इमेजिन करना और मेंटली हैंडल करना। एग्जाम्पल, अगर प्रमोशन फिर ना मिला तो क्या? प्लान बी, स्किल इम्प्रूव। नेटवर्किंग, जब दिमाग वर्स्ट देख लेता है, वह डर कम करता है। स्टेप 17, रिकवरी डिसिप्लिन। मजबूत लोग गिरते नहीं, यह मिथक है, वे जल्दी उठते हैं। रिया ने रूल बनाया, डाउन डे अलाउड, डाउन वीक नहीं, एक दिन रोना, दूसरे दिन रूटीन। कहानी का अंतिम मोड़। 1 साल बाद रिया की ज़िंदगी लगभग परफेक्ट थी और वह स्टेबल थी। लोग वही थे, चुनौतियाँ वही थीं, लेकिन फ़र्क था, अब उसका मूड परिस्थिति तय नहीं करती थी। अब उसका सेल्फ वर्थ दूसरों के अप्रूवल पर नहीं था, अब उसका कॉन्फिडेंस रिजल्ट पर नहीं, रूटीन पर था। अंतिम संदेश, मेंटल टफनेस मोटिवेशन का खेल नहीं, कंसिस्टेंसी का खेल है। जब आप रोज़ खुद को थोड़ा पुश करते हैं, रोज़ थोड़ा अनकंफर्टेबल चुनते हैं, रोज़ थोड़ा रिएक्शन कम करते हैं,
तो धीरे धीरे आपका दिमाग रेजिलेंट हो जाता है। और जिस दिन आपको पता चल जाए कि आप हर परिस्थिति सर्वाइव कर सकते हैं, उस दिन डर ख़त्म नहीं होता, लेकिन कंट्रोल आपका हो जाता है। और वही असली ताकत है, क्योंकि मजबूत लोग दर्द से नहीं बचते, दर्द में भी दिशा ढूंढ लेते हैं।